राम राम भाई सारन है। मैं सहितारी अध्यक्ष नारी तुनरानी उत्थान समिति पानीपत। साथियों, आज एक तो जींद कोर्ट का एक फैसला आया था कि एक नाबालिग बच्ची के साथ कोई होटल में कोई पार्टी करी होगी जन्मदिन की बच्ची ने, और उसके साथ वहाँ किसी दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसको आज सज़ा हुई है। तो इसके साथ साथ आज मैं माननीय गृह मंत्री जी को देख रही थी कि कोई शायद रेवाड़ी से शायद रेवाड़ी से ही कोई परिवार गुहार लगाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी के पास गया कि उनकी 15 साल की जो बेटी है वो कहीं चली गई है। तो गृह मंत्री जी ने कॉल की एसपी को और कहा कि भाई बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढे, और जिसने भी उस बच्ची को बहला फुसला के या कैसे भी करके जो भी कोई लेके गया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और इस केस को सीआईए में दे दो। तो मुझे तो ये लगता था कि हमारे पानीपत में ही ज़्यादा इस तरीके के मामले हैं कि हमारे पानीपत से ही ज़्यादा बेटियां जो है वो घर छोड़ के जा रही हैं और 2 दिन में 4 दिन में जो है पुलिस उनको ढूंढ के ले आती है। लेकिन मैंने तो देखा कि ये पूरे हरियाणा की ये बात है कि पूरे हरियाणा से ही इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि कोई 15 साल की, 14 साल की, 18 साल की जो बेटियां हैं वो घर छोड़ के जा रही हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये परिवारों को सोचने वाली बात है कि माता पिता को ये सोचना होगा कि हमारी भी जो बच्चियां हैं वो किससे बात कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किससे दोस्ती कर रही हैं या किससे बात करती हैं, किसकी बकाई में आ जाती है। क्योंकि ये किशोरी अवस्था, मैंने हर बार बोला कि ये किशोरी अवस्था एक ऐसी होती है कि इसमें ज़्यादातर बेटियां जो हो वो किसी के भी बकावे में आ सकती हैं। हाँ राम राम भाई, जुन से भाई ऊपर दब गई है 2-3 भाई। हाँ राम राम। ये हाँ, तो भाई मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे मैंने पानीपत का मैंने पीछे ही आपको बताया कि जब मैंने एक बार आरटीआई लगाई थी उसमें मैंने आंकड़े मांगे थे। जब मेरे पास ये ज़्यादा केस आने लगे थे कि भाई हमारी बेटी है जो 16 साल की है, या हमारी बेटी 18 साल की है, या हमारी बेटी जो 20 साल की है वो घर छोड़ के चली गई, तो मुझे मेरे पास जब वो केस आते थे तब मुझे लगा कि भाई ये हर रोज़ ये एक दो केस ऐसा है जो फ़ोन आते हैं कि हमारी बेटी चली गई जी, पुलिस ढूंढ नहीं रही जी, पुलिस ढूंढ नहीं रही जी, इस तरीके के फ़ोन आते थे मेरे पास या मिलने आते थे लोग कि भाई हमारी बेटी चली गई। तो मैंने ये देखा कि भाई ऐसा क्या है कि कितनी बेटियां ऐसी होंगी कि जो इस तरीके से जा रही हैं और आ रही हैं। तो जैसे मान लिया मैंने 2-3 साल का जब आंकड़ा मांगा था तो हर साल आंकड़े बढ़ते चले गए। जैसे 2019 में कम थी, 20 में कम थी, फिर 20 में आई तो 20 में अगर 600 लड़कियां चली गई वो वापस आ गई, तो 21 में 700 होगी, 750 होगी, 22 में फिर 850 होगी, और 23 में मतलब ये मान लो कि अभी तो 10-11 महीने हुए हैं, पूरा साल भी नहीं हुआ है, और हज़ारों लड़कियां जो है लड़कियां और महिलाएं यानी कि बालिग और नाबालिग लड़कियां जो है वो घर छोड़ के जा रही हैं किसी न किसी। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता पालन पोषण करता है बच्चे का, और फिर इस तरीके से जब ये केस सामने आते हैं तो चलो हम जो नाबालिग जाती हैं तो वो कह देते हैं कि बेला फुसला के ले गए, लेकिन जो बालिग हैं बेटियां जो वो भी बड़े मतलब ये माता पिता की भूल जाती हैं परवरिश को कि वो चली जाती है किसी के बकावे में आके या किसी के प्यार में पड़ के या किसी के दोस्ती में पड़ के लड़कियां जा रही हैं। जैसे मैंने कुछ आंकड़े जब निकाले थे तो हमारे पानीपत की जब मैंने देखा कि हज़ारों जो बालिग और नाबालिग जो बेटियां हैं वो लड़कियां जो घर छोड़ के जा रही हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। और जब आंकड़े में मुझे पता लगा कि हर महीने की एवरेज जो निकली थी वो 111, 115, 110 इस तरीके की महिला और लड़कियां जो है वो घर छोड़ के जा रही हैं, मतलब वो चाहे बालिग हैं चाहे नाबालिग हैं। फिर मैंने एक दूसरी चीज़ और उसमें से छांटी कि भाई ये किस उम्र की लड़कियां हैं जो ज़्यादा जा रही हैं। तो मैंने छोटी बच्चियों की तो चलो हम बात ही नहीं करते कि छोटी बच्चियों को कोई उठा के ले जाता, लेकिन मैंने देखा कि 14 साल से लेके और जब मैंने 17 साल की लड़कियों की जो वो निकाली इस पूरे साल की यानी कि 10 महीने की, तो उसमें मेरे पास मैंने लिखा था आंकड़ा कि उसमें मेरी एवरेज निकली 14 से 17 साल की, मतलब 90 के करीब बेटियां जो घर छोड़ के चली गई थी। मतलब महिला भी आ गई उसमें और बेटियां भी आ गई जो इस उम्र की हैं, बेटियां हैं जो 14 से 18 की,
तो बेटियां होगी 90 के करीब जो अब तक आई। इस साल की मैं बात कर रही हूँ कि जो घर छोड़ के चली गई। और उसके बाद पुलिस ने ढूंढी, एक दो भी मतलब बच भी रही होंगी कि जो ना मिली होंगी अभी तक, क्योंकि 1000 में से 200 आंकड़े ऐसे भी हैं कि जो आज तक नहीं मिली हैं। उनको भी मतलब पुलिस जैसे ढूंढ रहे हो, कहते हैं कि कई बार ढूंढे हुआ तो मिल जा, खोया हुआ तो मिल जाता है, लेकिन छुपा हुआ नहीं मिलता। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको अपने ध्यान से सुनना चाहिए, हर माता पिता को सुनना चाहिए कि आज मतलब बेटे और बेटियां क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी की 14 साल की या 16 साल की 17 साल की बेटी को लेके अगर कोई जाएगा तो उसके बाद आने के बाद उसके माता पिता, उसका मुकदमा दर्ज होता है पहले पहले अगर बच्ची का मामला दर्ज होता है, उसके बाद फिर वो वापस आ जाती है तो उसको पता लगता है कि वो किसी लड़के के साथ थी तो उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि वो लड़की नाबालिग है। फिर लड़का जेल में होता है तो उनकी सजा, जैसे अब ये किसी को 20 साल की सजा है, किसी को आजीवन कारावास, फिर ये होते हैं उनको। तो ये इसलिए आज मैं इस तरीके से लड़कियों से बात करते हैं और फिर उनके साथ वो चले जाते हैं तो उसमें परिवार दोनों ही बर्बाद होते हैं, लड़की का भी होता है और लड़के का भी होता है। मैं हर बार ये बात बोलती हूँ आपको, लड़के का भी बर्बाद होता है, दोनों के ही परिवार बर्बाद होते हैं। अब ये मैंने जब आंकड़ा, मैं इस साल का भी अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो टोटल ये मान लो कि 90 के करीब 14 और 17 साल, 14 से 17 साल के बीच की लड़कियां जो है वो गई थी। उसमें से कुछ वापस आ गई, कुछ अभी तक आई भी नहीं होंगी। और फिर मैंने देखा कि जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, क्योंकि लड़कियां कई बार क्या होता है कि बच्चियां वेट करती हैं कि मैं 18 साल की होगी, 18 साल के बाद फिर वो लड़कियां बालिग हो जाती हैं। बालिग होने के बाद 18 साल की लड़कियां कम से कम भी 80 के करीब जो है 18 साल की लड़कियां घर छोड़ के गई इस साल। मैं इस साल की बात कर रही हूँ जो अब नवंबर है अभी। तो 18 साल की लड़कियां, ये मान लो कि मैं खाली पानीपत के आंकड़े बता रही हूँ, पूरे हरियाणा के कितने होंगे कि 18 साल की 80 के करीब जो बेटियां हैं वो घर छोड़ के गई, जिसमें से कुछ पुलिस ने ढूंढ ली, एक आधी रह भी रही होगी जो ना मिली होगी। तो उस माता पिता, उस ये मान लो कि उस 80 माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी जिसकी बेटी ऐसे घर छोड़ के चली गई होगी, या किसी के प्यार में आके, या किसी के संस्कार की उससे, किसी कोई बकाई में, ये बोल देते बकाई में आ गई या ये आ गई या बहला फुसला के ले गया। देखो मुकदमा तो इसी तरीके का दर्ज करवाते हैं फिर बाद में। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद का देखा 19 वर्ष की 65 70 19 साल की लड़कियां, जो 18 साल की होगी वही 19 में लगी वो। तो कई बार हम सोचते हैं कि जब सरकार ये कहती है कि भाई 16 उम्र को 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दो, देखो जिस बेटी ने पढ़ना है, जिस बेटी ने आगे जाके मतलब ये देखना कि ये हमने अपनी बेटी को पढ़ाना रहा, हमारी बेटी लायक है, उसके लिए तो चलो 21 साल के चाहे 25 साल की करके, क्योंकि 25 साल की 28 साल की करके भी लड़कियों की शादी करते हैं। लेकिन जो लड़कियां नहीं पढ़ती, जो परिवार ये देखते हैं कि जो ये वेट ही कर रही है कि 18 साल की उम्र में जाऊं या मैं 19 साल की उम्र में जाऊं, तो कहने का मतलब ये है कि उस परिवारों के लिए ये दिक्कत हो रही होगी कि और आगे भी होएगी कि जब 18 साल की हमारे पानीपत की इतनी बेटियां चली गई तो और पूरे हरियाणा की या पूरे भारत की बात करेंगे तो कितनी बेटियां जाएंगी। उसके बाद मैंने लगाया कि 20 वर्ष की कितनी गई, 70 मतलब वही 65 70 के करीब जो है वो 20 साल की गई, और उससे ऊपर जो है बाकी उससे ऊपर हैं, जो हजारों हैं तो बाकी उससे ऊपर ही हैं। अच्छा, एक बड़े अफसोस की और बड़ी बेशर्मी की एक चीज़ और सामने आई कि पानीपत में 260 के करीब तो 20 साल से लेके 30 साल की वो पत्नियां गायब हो रही हैं, मतलब अपने पतियों को छोड़ के और किसी दूसरे के साथ भाग गई। यानी कि 20 साल से लेके 30 साल की एज की जो है 250 के करीब, मतलब अफसोस की बात है कि 250 के करीब जो है वो लापता हैं। तो कुछ वापिस आ जाती हैं फिर, तो मतलब ये तो कभी कोई थाने में दरखास्त देता होगा कि भी मेरी पत्नी चली गई, तो उसके लिए कितनी शर्म की बात होगी कि मेरी पत्नी चली गई छोड़ के, मेरी पत्नी उसकी, क्योंकि ये चीज़ें आती ही नहीं मीडिया में। तो मीडिया में ये चीज़ नहीं आती तो किसी को पता ही नहीं लगता कि समाज में हो क्या रहा है, समाज को जागरूक हम कैसे कर सकते हैं। तो ये मान लो कि ये जो सोशल मीडिया है, क्योंकि अगर किसी से बात करती, किसी के साथ जाती तो ये सोशल मीडिया ही एक माध्यम है कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद फिर उनकी दोस्ती होती है, उसके बाद फिर वो अपनी सारी मान मर्यादा को छोड़ कर वो किसी के भी साथ चली जाती हैं, भाग जाती है। अब ये मानो कि 20 साल से लेके और 30 साल के बीच की पत्नियां, बताओ पत्नियां ही गायब हो रही। फिर वो 4 दिन में 5 दिन में ढूंढ के लाते, फिर पुलिस वाले कह देते जी तब बाल लिखा, हम इसका क्या कर सके, अपनी मर्जी तो गई है जी, 18 साल तो ऊपर होगी, हम इसमें क्या कर सकते। उसमें पुलिस वाले भी हाथ ला देते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मुकदमा तो गुमशुदगी का कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो वापस आके कह देती है तो लिविंग के कागज बनवाए यहाँ हैं, या आने का कहते हैं जी अपनी मर्जी तक गई थी तो उल्टी आ गई जी, या किधर रिश्तेदारी में चली गई थी, या न्यू कह देते होंगे किधर रिश्तेदारी में चली जा किधर कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही हमारे समाज में एक बहुत गंभीर मामला है, जो ये इस तरीके से ये कहे ना कि लिव इन में रह रही है जी, फलाना रह रही है ढकड़ा, इस तरीके ना ये बर्बाद कर दिया सब कुछ।
तो ये अकेले पानीपत की नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पानीपत में एक वो लड़की थी, वो 15 साल की, उसको फैक्ट्री में ही ले जाकर उसको अंदर ही मतलब उसके साथ दरंदगी करके दुराचार करके उस बच्ची को मार दिया। 55 दिन के बाद जब वो केस CIA में गया तो उसकी पता लगा कि भाई ये जो उसको परिवार कह रहा था कि अंदर गई फैक्ट्री में से बाहर ही नहीं आई। तो आज मैं वो चीज़ देख रही थी कि भाई जो किसकी 15 साल की बेटी या किसी की 14 साल की बेटी या किसी की 16 साल की बेटी घर से छोड़ के चली जाती है, तो उस परिवार पे क्या बीतती होगी, उस माता पिता पे क्या बीतती होगी। क्योंकि ये एक इंस्टाग्राम जो एक इसी चीज़ है, इंस्टाग्राम पता नहीं कौन सी चैट है, कोई स्नैपचैट, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई कहीं, कोई इतने इतने ये सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म हैं, पता नहीं कि कौन कहाँ से दोस्ती करके और किस तरीके से लड़कियां उनके बकावे में आ रही हैं, उनको पता नहीं। तो इसलिए मैं हर बार मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों का ध्यान रखो, आप अपनी बेटियों का ध्यान रखो। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप अपने बेटों का भी ध्यान रखो। अपने बेटों को ये चीज़ें समझाओ कि आप ये नाबालिग जो कई तो ऐसे भी लड़के भी जिनके साथ लड़कियां चली जाती है, लड़के खुद नाबालिग होते हैं, खुद लड़का 19 साल का 20 साल का होता है। तो और कितनी ऐसी बेटियां जो ये हमारे पानीपत में जगह जगह ये भ्रूण मिलते हैं, कहीं बच्चा पूरा वो बच्चे को छोड़ जाते, किसी को लड़की को छोड़ देते, लड़के को छोड़ देते, वो ऐसे ही तो होती है, जो अविवाहित होती हैं, संबंध बना लेती हैं, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, भैया चली जाती हैं, उसके बाद आती हैं, बच्चा पैदा होता है, उसको फेंक देते हैं, सोचते किसका नाम देंगे। तो इस तरीके से ये है कि हमारा समाज खाली ये सोशल मीडिया या हमारा काम से खाली ये नहीं है कि भैया हमने अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज के दिन तो मैं हमेशा हमेशा जागरूक करती हूँ, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से करूँ, चाहे मैं मीडिया के माध्यम से करूँ, चाहे स्कूल कॉलेजों में जाके भी अगर हम किसी को बार बार में बताते हैं, मैं हर बार ये बताती हूँ कि दोनों परिवार बर्बाद होते हैं। अब ये मानो कि 900 1000 900 अगर लड़कियां और महिलाएं अगर मान ले बालिग और नाबालिग चली गई और उसमें से वापस भी आ गई, मान ले 800 वापस आ गई 1000 में से, तो 800 में तो 100-200 तो ऐसे भी केस होंगे ना। 100 चलो और ना तो कह दी होगी, किसी ने कह दिया होगा कि भाई हमारी छोरी उल्टी आ गई, हम कुछ कार्रवाई ना चाहते, अगले शर्माते, सोचा भी हमने लड़की की शादी भी करनी है, वो ना भी करते होंगे कार्रवाई। लेकिन उसमें तो 100-200 तो ऐसे भी होंगे कि जिनने कार्रवाई भी करवाई होगी उस लड़के के खिलाफ जिसके साथ वो गई होगी। और उस लड़के के साथ अगर कार्रवाई हुई है तो लड़का भी जेल में गया होगा। जेल में गया होगा तो न्यू मान ले जब उसका फैसला होगा, अगर वह नाबालिग 18 साल से नीचे है तो उसको 20 साल से कम सजा ही नहीं है। 20 साल से नीचे तो कम सजा ही नहीं है, तो हो गए ना दोनों परिवार बर्बाद। इसलिए अपने बेटों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बेटियों के साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ जितना ध्यान आपने अपनी बेटी का रखना, इतना ही ध्यान अपने बेटे को रखना। अपने बेटे को संस्कार देने जरूरी है। अपने बेटे को ये बताना जरूरी है कि आप जिसकी लड़की को लेकर अपने साथ जा रहे हो, चाहे लड़की तेरे को जबरदस्ती लड़की ही कह रही है मेरे साथ चलो, तो कम से कम वो लड़का ही अपने परिवार को बता दे कि मेरे को मजबूर किया जा रहा है। इसमें ये दोनों ही परिवार बर्बाद हो रहे, लड़की का भी परिवार बर्बाद हो रहा है, लड़के का भी परिवार बर्बाद हो रहा है। और मैं हर बार बता रही हूँ, हर बार मैं लाइव के माध्यम से या कैसे भी करके मैं हर बार ये बताती हूँ ना, मैं इस तरीके के केस आ रहे हैं, इस तरीके के केस, क्योंकि कोई भी जिस तरीके के केस हमारे पास ज्यादा आते हैं मैं उस तरीके के वो पूछती हूँ। फिर अभी मेरे पास अगर 100 केस आ गए तो मैं ये सोचती हूँ इसका मतलब 100 आए हैं तो बहुत होंगे। जब मेरे पास रोज फोन आते थे जी मेरी 17 साल की चली गई, मेरी 16 साल की चली गई, तो मुझे ये हुआ कि भाई इसी कितनी लड़कियां चली गई। तो एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालो कि भाई मतलब जैसे मैंने एक और बताती हूँ। जैसे इस साल की मैंने एक चीज़ और निकाली थी। जनवरी में लड़कियां गई 70, फरवरी में लड़कियां गई 70, मार्च में लड़कियां गई 100, मतलब महिला और लड़की दोनों आ गई। मार्च में गई 116, अप्रैल में गई 111, मई में गई 102, जून में गई 108, जुलाई में गई 111, अगस्त में गई 95, सितंबर में गई 95 और ईब आ गया अक्टूबर में गई होंगी 100 के करीब। तो कहने का मतलब 12 नवंबर, तो ये मान लो कि एवरेज है ये 100, 95, 100, 110, 120 इतनी महिला और लड़कियां जा रही हैं। ये छोटी बात नहीं है। तो मैं अपने पानीपत की बताऊं, हरियाणा की तो तुम देख लो कितनी जा रही होंगी। तो या क्या ये सोचने का विषय नहीं है क्या ये हम सब की जिम्मेवारी नहीं है क्या? जब लड़कियां जा रही हैं तो ये मान लो कि इसका मतलब तो कोई काम ही नहीं बचा। और पुलिस के पास बस यही काम है कि रोज के 3 केस मुकदमे दर्ज हो। इसका अंदाजा लगा लो, रोज के 3 हो गए। अगर महीने में 100 अगर मुकदमे इस चीज के दर्ज हो रहे हैं तो इसका मतलब एवरेज काट लो 3, तो ऊपर 3 या 4 लड़कियां डेली जा रही हैं, महिला या लड़की। जब मैंने बता दिया 250 तो बहु हजार ही छोरे की। तो इसलिए मैं कह रही हूँ भाई अपनी बहुआ ने भी का भी ध्यान रखो। तो ये एवरेज है इतनी गुमशुदा की, और कोई दूसरा काम ही नहीं बचा, काम ही ये रह गया। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ये सोशल मीडिया जो ये खासकर इंस्टाग्राम, लड़कियां छोटी बच्चियां क्या है इंस्टाग्राम पे आईडी बना रही हैं, सबसे पहले अपने माता पिता को ब्लॉक करती हैं। पता ही नहीं होता माता पिता ना हमारी बेटियां इंस्टाग्राम चला रही या हमारे बेटे इंस्टाग्राम चला रहे हैं।
जो तो जब थाने में केस जब बेरा लगा, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, क्योंकि पुलिस तो पूछेगी भाई, लड़की को ढूंढेंगे तो सारे माध्यम तो सारे ढूंढते हैं भाई, लड़की अगर घर छोड़ कर गई है तो उसका कुछ न कुछ तो माध्यम था। किस लड़के, जब वो लड़के पर इस बताते भी हैं भाई, चाहे गुमशुदगी का लिख जाता मुकदमा तो गुमशुदा का हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी तो पूछते हैं कि भाई लड़की का किसी से बात होती हो, लड़की कोई फोन ले रही हो, लड़की आधे तक कहते हमारी तो छोरी दो फोन नहीं, बाद में बेरा लगे फोन भी ले रही थी, बात हो लड़के फोन भी दे दें हम तो बात करने खातर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो परिवार जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लड़कियां पढ़ती नहीं तो माता पिता क्या करते हैं, लड़कियों को भी अपनी फैक्ट्रियों में साथ ले जाते हैं, वहां जाकर उनके किसी न किसी से बात हो जाती है, और वो क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले भी क्या करते हैं, वो होती है नाबालिग, उसको बालिग बनाकर 18 साल तो ऊपर का उसका आधार कार्ड बना ले हैं, और उसके बाद उन नौकरी पर रखें, उस पर काम करवाएं उस पर, और फिर उनके उड़क की अपन टक्के फिट हो जाए, फिर वो चली जाए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जागरूक बनो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। आज के दिन है ना, सोशल मीडिया एक ऐसा काम है कि पता ही नहीं लगता कि किसका बेटा क्या है, किसकी बेटी क्या है, ये हर घर की कहानी हो रही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा अपना वो छोड़ के ये काम थोड़ा सा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो, अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को बीच बीच में आप चेक करो बच्चों को। बच्चे अगर किसी दूसरे कमरे में पढ़ रहे हैं तो आप अपने बच्चे को देखो कि किससे। कई बार क्या करते हैं, लड़कियां कहती हैं, लड़के भी कह देते हैं कि हम तो किसी होटल में पार्टी करने जा रहे हैं, अपने हमारे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, या हमारी लड़की कह देती है हमारे दोस्त की बर्थडे पार्टी है। अरे अपने बच्चों को जाकर भी देखो कि वो पार्टी किस टाइप की पार्टियां करते हैं वो वहां पे। पीछे भी देखा था कि हमारे यहाँ करनाल से 3 बच्चे नाबालिग थे, पार्टी करके आने लग रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके बच्चा क्या है उसका ध्यान आप लोगों ने ही रखना है, आपकी बेटियों का ध्यान आप लोगों ने ही रखना है, अपने बेटों का ध्यान आप लोगों ने ही रखना है। जरूरी नहीं है कि बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, बच्चों का ध्यान भी तो रखना जरूरी होगा। ये मैंने आंकड़े इसलिए आपको मैं बताना नहीं चाहूँ, ये मैंने इसलिए बताए हैं कि ये गंभीर विषय है, कि आप ये सोचो कि आधे तो ऐसे भी केस होंगे कि जो बताते ही ना होंगे, अगर अपने आप खुद भी ढूंढ लो। 3-4 ये हम बताओ 3-4 छोरी है ना, तो हम जैसे ही हमारे द्वारा फोन आ गया तुरंत भी ढूंढी है हमने। अगर जैसे ही फोन आ गया, एक बार तो मैं रोहतक थी, मेरे पास एक फोन आया, अभी ऐसे ऐसे जी लड़की अपनी माँ ने धक्का मार कर भाज गई, तुरंत पता करे उसकी मां ने उसका फोन खोस लिया छोरी का, वो नंबर देखा, नंबर ट्रेस में, जब ट्रेस में लगवा उस लड़की को तुरंत उस पता लगा कि इस लड़के से बात कर रही थी, तुरंत पकड़े दोनों। तो कहने का मतलब है कि इसे भी है कि जो जाग परिवार है उनको पता भी होता है कि हमारी बेटी किसके साथ गई, तो वो तुरंत थाने में जाकर बता भी देते हैं कि भाई जी फलाने गिल्ला गई है, तो गिल्ला गिल्ला ढूंढे भी जाए। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर ध्यान दे लो। ये जो इंस्टाग्राम है, ये आप खुद ही देख लो कि इंस्टाग्राम पर क्या परोसा जा रहा है, आप खुद देख लो कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। क्या आपकी बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां जो अरे छोटी बच्चियां क्या, मैं तो खुद ही बताऊं, हम तो इतने बड़े हमारे दो रहे मैसेज कर दें छोरी रात तक तुमने संभालनी पड़ेगी, छोरी ना हमने नहीं बेरा लगता कि कौन आदमी गलत है कौन सही है, तो उन बच्चियां ने के बेरा है कौन आदमी सही है कौन गलत है, बताओ क्या पता है उनने। ये तो दिखावा है, ये में इसमें कौन आदमी के है किसी को पता लगेगा क्या, कौन लड़की आ जाती है उनके भकाए में किसी के में भी। तो इसलिए लड़कियां लड़के क्यों भकाई माँ है कि उन्हें अपने परिवार से पूरा प्यार नहीं मिलता, अपने बच्चों से तुम नहीं पूछते, माता पिता तुम बिजी इतने होते हो कि अपने बच्चों को नहीं पूछते तुम। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि अपनी बात को बताने के लिए, अपने उसको करने के लिए तो वो दूसरे लड़कों से बात करते हैं। फिर ज्यादातर तो लड़कियां ये भी कहती है हमारे माता पिता हमारे से बात नहीं कर रहे थे इसलिए हमने वो करण खातर लड़कियां से बात करनी पड़े हैं। तो ये चीजें हैं, ये हकीकत है, इस चीज से मतलब इसको समझो आप लोग। आपको मैं हमेशा ही समझाती हूँ कि भाई कुछ तो आप समझो, हम मैं जरूरी नहीं है कि भाई आप जो मैंने देख रहे हो इनके बच्चे के लिए कह रही हूँ, ऐसे भी हैं भाई और भी तो होंगे। मैं तो कहते तुम गंदी चीजा ने शेयर भी कर दो, गंदी चीज होंगी उनने लाइक करेंगे। एक मैं देखू थी कई दिन हो गए उस दिन इंस्टाग्राम पर, एक बूढ़ा आदमी और एक उसका पोता, मतलब एकदम तुम्हारे वो आगा आ गई, इतनी गंदी गालियां आपस में दे रहे कि उनको कोई, मैं तो ये कहती हूँ अगर कोई पुलिस वाला उधर झांके भी वो हैं, कोई पुलिस वाला सुनता हो तो भाई उन्हें बंद करवा दो इन चीजा ने, जो ये ऐसी ऐसी चीजें पड़ोसी जान लग रही हैं और लोग उन्हें देखने लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक, मतलब गंदी चीज ले मैं बाड़ा कोई गंद गंद दिखाने लग जाऊं, मैंने हजारों लोग लाइक करेंगे, हजारों लाइव में देखेंगे। और ई मान ले कोई काम की बात बता रही हूँ ना, तो 2.5 आदमी देखें ना, 2.5 आदमी उसने शेयर करें, क्यों काम की बात है ना, काम की बात ना तो शेयर करें, ना काम की बात ना वो करें, उस चीज ने शेयर करेंगे जिस चीज का कोई मतलब है नहीं होगा।
ला मैं बड़ा इस पर आने का लाइव माइन का मैं नाचन लाग जाऊंगी, 4 जनिया और ले लूँ मैं, नाचना लाग जाऊंगी, गुद गुद शेयर कर देंगे, इतना शेयर कर देंगे समझ में भी नहीं आओगी कि कितनी वीडियो पहुंच गई। और जा अगर मान लिया इनके बच्चों के काम की बात है या किसी के नहीं, सबके काना पर गई, इधर तो सुनका उधर तो। मैंने सोच रही थी मैं माड़ी बखत सीता आ जाऊँ लाइव, ये बात है क्योंकि रात ने मान लिया और बारी ही आऊँ तो और कोई एक आधा कोई देसी ठर्रा पिए पावा है, उन्होंने सोचा क्यों सुनूँ मैं, और मेरे तो कुछ हो लेकर बाज जाता। और ये तो मैं आजकल तो मैं तो सुनू हूँ आजकल तो बता महिलाएं बताओ, वो भी बेरा लगा महिला भी गिल्ला जाकर उड़ा उठला में गिल्ला पैग लावे हैं, मतलब बच्चा ही नहीं, कुछ कुछ बच ही नहीं रहा समाज में। समाज की तो किस ओर जा रहा है ये समझ में ही नहीं आ रही। अब जो समाज जा किस ओर रहा है, अच्छी चीज भाई अपने बच्चा का ध्यान रख लो रे, मैं थरता यही कहूँ अपने बच्चा ने संभाल लो। जो जिसका बच्चा कामयाब हो गया, जिसका बच्चा कुछ हो गया, वो वही आपकी कमाई है। अगर एक बच्चे ने मतलब हम ये देखते कई बार हम पहले कहा करते भाई लड़की होया करती ना, न्यू मान्या करते भाई लड़की होगी तो बड़े दुख, लेकिन आजकल तो लड़कियां का भी वही है। पहले अगर नाबालिग लड़कियां की तो लेकर चले गए पूरी जिंदगी जेल में, अगर किसी नाबालिग लड़की को छेड़ दिया पूरी जिंदगी जेल में, फिर किसी लड़की के साथ वो कर दिया पूरी जिंदगी जेल में, फिर शादी होए के पाछा को निकम्मी आएगी उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया फिर पूरी जेल में। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल लड़कियां तो ज्यादा लड़के बचाने हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जरूरी ना है कि कोई ये सोचा हमारा छोरी ना है तो हम न्यू है। दिक्कत छोरी वाला ने भी इतनी है, छोरे वाला ने भी इतनी है, इज्जत छोरी वाला का भी इतनी है और छोरे वाला का भी इतनी है, इज्जत सबका बराबर है। भाई तुम ये मैनू करिए नेताएं के झंडे ठाण तो नेताएं की वाहवाही करण तो नेताएं की वो दरी बिछाण तो नेताएं की कुछ वो करण तो जो इलेक्शन तो बिजी हो रहे हैं लोग, हाँ जानो तो इनके घर का कोई नेता बने हैं। अरे भाई तुम काम की बात भी कर लो, कोई काम की बात ये समाज में जो ये हो रहा है। और भाई हम तो मैं तो हमेशा मैं बताने लग रही हम जागरूकता अभियान चलाते स्कूलों में जाके, कॉलोनियों में जाके, फैक्ट्रियों वहाँ के फैक्ट्री लेबर वालियों को इकट्ठा करके उनको बता के आते हैं भाई छोटी छोटी बच्ची। आज भी एक केस पानीपत में आया है कि झूठ है सच है कि 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश करी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, 4 साल की बच्ची से 8 साल की बच्ची से, क्योंकि नशेड़ी रो भी नहीं बताया कि 22-23 साल का लड़का नशेड़ी है, कोई नशा करे पड़ा था। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं कि अपनी नशेड़ियां तभी बचानी हैं अपने बच्चे बच्चियां। ये कोई दूर तक या कोई बाहर तो कोई पाकिस्तान तो कोई अमेरिका तो कोई ऑस्ट्रेलिया तो ना आनता छेड़नाड़े आस पड़ोस के पाँव हैं जो इस तरीके की हरकतें करे हैं। आपके आस पड़ोस में भेड़िए बैठे हैं, आपके घर में भेड़िए बैठे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई अपना थोड़ा सा भी ध्यान अपने बच्चों का रख लो। अपने मैं न्यू नहीं कहती तुमने शेयर करो या कुछ करो, लेकिन मेरा तो फर्ज था बताने का। तुम समझोगे थारी मर्जी है भाई, ना समझोगे थारी मर्जी है, हमारा तो कोई छोरा छोरी नहीं अब किसी ने लेकर भाजेंगे। तब मैं तो थर तो सलाह दूँ भाई तुमने लेनी हो तो ले लो, ना अच्छी लागत ना लागत भाई टाल कर दियो। हम तो अच्छी सलाह दे सके हैं भाई, बच्चे ने संभाल लो, बच्चे संभाले जाते हो तो बच्चे ने संभाल लो, संभाले जाते हो। यो मतलब पूरे मारे पानीपत का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का हो रहा है कि ये जो मैंने हमेशा बताइए भाई ये इस उम्र में अपने बच्चों ने संभाल लो। 12 साल से लेके 20 साल तक अगर आप अपनी बच्ची को या लड़का हो चाहे लड़की हो अगर उसको संभाल लोगे, अगर वो इस उम्र में आपका बच्चा का सही रह गया तो पूरी जिंदगी नहीं बिगड़ सकता आपका बच्चा। क्योंकि मैंने हमेशा बताई है कि यह शारीरिक और मानसिक दोनों बदलाव की अवस्था होती है, ये किशोरी अवस्था होती है, इसमें बच्चे में बदलाव आते हैं, शारीरिक भी आते हैं और मानसिक भी आते हैं। पहले तो सोशल मीडिया ये चीज़ें नहीं होती थी, अब ये कुछ भी यूट्यूब खोलते हैं और कुछ देखते हैं, ये कुछ कुछ देखते हैं बच्चे, खान पान ऐसा हो गया, रहन सहन ऐसा हो गया। तो इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ अपने बच्चे का ध्यान रखो। ये उम्र एक ऐसी है अपने 12 साल तक लेकर और 20 साल तक इसे मार लो, उसके बाद जरूरत नहीं। 20 साल तक अगर किसी का लड़का या लड़की नहीं बिगड़े ना उसके बाद नहीं बिगड़ सकते। पहले कहते थे 17-27, लेकिन अब 17-27 मैं नहीं कहती, तब मैं ये कह दूँ कि 13-14 साल से लेके और 20 साल तक। 20 साल अगर किसी का बच्चा नहीं बिगड़ा ना वो फिर बिगड़ भी नहीं सकता, फिर उसको पता है कि मेरा बुरा क्या है अच्छा क्या है। ये उम्र है, इस उम्र में अपने बच्चों को संभाल लो जिसके ये बच्चे इस उम्र के बच्चे हैं। तो बाकी भाई थारी मर्जी है, मेरा फर्ज था बताना, बाकी थारी मर्जी है भाई। तुम संभाल लोगे जब भी बढ़िया, ना संभालोगे जब भी बढ़िया है। और भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि बहुत जरूरी है ये कुछ नहीं डरा ये बता लगी इलेक्शन ये भी 1 साल तक पूरे हाँ मचाए रखेंगे इलेक्शन आगे, उसमें उनमें बिजी रखेंगे आप लोगों ने सारे का रखने लग रहे हैं। तो अपना परिवार ने संभाल लो भाई, वो इलेक्शन है, अपना परिवार जरूरी है, कोई नहीं किसी का वो करना आता।
5-4 साल तमने कोई नहीं पूछता, 6 महीने फिर थारे आगे पीछा हंडे हैं, 6 महीने में फिर तुम बखाई मार जाओ, 6 महीने के बाद फिर आगे बढ़ जाए, फिर उसके बाद फिर तुम थारा लात मारे हैं, फिर तुम न भूल जाओ दरी बिछाना रही है, फिर तुम 4.5 साल तुम उन्हें गाड़ देंदे रहो, और 6 महीने में फिर थारे आने का पा पकड़ लें, फिर तुम भूल जाओ। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, इस राजनीति ने छोड़कर अपने परिवार ने संभाल लो, अपने बच्चों ने संभाल लो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करनी हो रही है, आज बड़ी मुश्किल हो रही है। इतनी महंगाई में बच्चे पढ़ना, उसको पढ़ाना, और पढ़ाकर फिर ये बच्चे इस तरीके के लिकट जाए हैं। अब वो सब कुछ छोड़कर ऐसी ऐसे बच्चे देखे मैंने, ऐसी ऐसी लड़कियां देखी, अब माँ बाप ने ना उनके पाया में चुन्नी दर दी और पाँ पकड़ पकड़ कर बैठ गए, मानती को ना छोरियाँ और ना छोरे मानते। छोरे तो चलो फिर भी मैं यूँ कह रही हूँ कि 10% मान्य जहाँ हैं, लेकिन छोरियाँ तो कभी नहीं मानती। एक दिन तो थाने में ऐसा हो गया था, अकी एक काबू में नहीं आ रही थी, मैं बुला ली, बोले बहन जी एक बार आप ही आने के समझा दो, छोरी के पैर पकड़ लिए परिवार ना मन ही ना, बोले ना मत इससे छोरे के ला जाएंगी, मनु ना, बड़ी मुश्किल तय उसको समझाया, मैं कहीं छोरा छोड़ देगा अपने परिवार ने। वो छोरे तो पूछी बोला मैं तो ना छोड़ू, छोरी तो मैं कहीं भी हो ना छोड़ता, तू क्या छोड़ा है। तो मतलब मानती नहीं छोरियाँ, बिल्कुल ही नहीं मानती। जो लड़की एक बार घर तय लेकर कर चली गई ना, तो वह नहीं मान सकती किसी की भी, वह अपने परिवार की नहीं मान सकती बिल्कुल भी। वह 10 दिन समझा लेंगे, इसी भी लड़कियां 3-3 में बाजली बताओ, एक बली आओ पुलिस, फिर दूसरे चली जा, फिर तीसरे चली जा, है इसी भी हैं। तो भाई मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखो, कानून के ऊपर हम भी नहीं हैं, और ये कानून है 18 साल से नीचे अगर किसी लड़की कोई मर्जी तो जागी, मैंने 1000 बार बता लिया होगा थरता है, 18 साल तक नीचे अपनी मर्जी तभी जागी, चाहे वह एक दिन रह रही हो 18 साल की होने में, अगर वो अपनी मर्जी तभी जागी जब भी दोषी लड़का है। बस मैंने न्यू बता दिया था, 20 बार मैंने बता ली होगी यह बात, 20 बार क्या 1000 बार बता ली, हर जगह स्कूल में जा बताऊँ, समझ में नहीं आती किसी का। जिस एरिए में हम जागरूकता अभियान चलाने जाओगे, उस एरिया में अपना नंबर देख आऊंगी, उड़े तो अगले दिन फोन आ लेगा जी हमारी छोरी चली गई रे भाई। मतलब ऐसा काम हो रहा है कि मारी भी चली गई जी, मारी छोरी चली गई जी, पुलिस नहीं ढूंढ रही जी, पुलिस नहीं ढूंढ रही, बुआ ये बात है। फोन करें भाई ना ढूंढी, कह दें कि लुके हुए ने कौन ढूंढ लेगा, मैं की तो छुप जाएंगी, मैंने कौन ढूंढ लेगा, कह दिन में 2 फोन में ले रही हो ना, और कुछ महीने में छुप जाएंगी कि तो बता मैंने कौन ढूंढेगा, टाइम तो लगेगा ना उसमें, कुछ ना कुछ कड़ी तो जोड़नी पड़े। ये तो है नहीं कि आज आगी राज टोई गई। तो भाई ये चीज़ें हैं, समझ लो आप लोग। मैं तो बताना चाह रही हूँ कि ये पूरे हरियाणा की बात हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान की बात है। अब ये जो इंस्टाग्राम पिस्टाग्राम और ये चीज़ें हैं ना, इन तब बचा लो अपने बच्चे ने। सो फेसबुक पर बहुत कम है लड़कियाँ फेसबुक पर, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पर जो चीज़ें हैं, ये जो बच्चे नया युवा बच्चा है ना, ये सारे इंस्टाग्राम पे हैं। उनके न्यू देखो, आप एक देख लियो, जिसने जिसने गली में 4 आदमी नहीं जानते होंगे और कति निकम्मा होगा, बचकर लोग लिकड़ते होंगे, उसके लाखों फॉलोअर पा जाएंगे इंस्टाग्राम पर, लाखों फॉलोअर पा जाएंगे उसके। तो ये फॉलोअर बढ़ाना ये काम नहीं है, जागरूकता लेना भी कोई ज़रूरी है। हमारी बातों से, हमारे नाच गाने से, हमारे गाना गाने से, या हमारे ये करने से अगर समाज में कुछ अच्छा संदेश जाता है ना, तो वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कि अगर हम कुछ गा रहे हैं तो उससे उससे अच्छा संदेश जाए, अगर हम कोई बात करें उससे कुछ अच्छा संदेश जाए, अगर हम कोई फिल्म बना रहे हैं उससे कोई अच्छा संदेश जाए, अगर हम कोई सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं तो उससे कोई अच्छा संदेश जाए। तो हम कोशिश करें कि समाज में कुछ अच्छा करने की, कुछ सकारात्मक काम करने की। लेकिन नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, बस पैसे कमाने की होड़ लग रही है। भाई पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाएगा, हमारे ज़्यादा फॉलोअर बढ़ेंगे तो हमारे को पैसे आएंगे। क्योंकि अगर हमारे ज़्यादा इस पर फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब, कुछ भी है, तो उन्होंने ये चीज़ है कि हमारी कौन सी चीज़ एक एक ऐसे ऐसे मतलब पता नहीं के लिख देंगे, एक भीतर तो खोल कर देखेंगे तो कुछ पाओगा, बाहर लिखा कुछ पाओगा। एक दिन की मैं एक वीडियो देखने लग रही कि एक हॉस्पिटल के बाहर कोई एक छोटी सी नवजात बच्ची को छोड़ के चला गया, और मीडिया ने उसके ऊपर क्या लिख रखा कि माँ ने करा शर्मसार करने वाला घिनौना काम। मतलब देख का आदमी तो बाहर, मतलब बच्चे के साथ किया, इस तरीके का लिख रखा कि आदमी तो नहीं सोचा भाई बच्चे के साथ पता नहीं माँ ने क्या कर दिया या माता पिता ने क्या कर दिया। खोल कर देखा था एक नवजात बच्चे को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ कर जा रहे। अरे भाई ऐसी क्योंकि उन्होंने तो अपनी वीडियो को वायरल करना, तो इस तरीके की लिखेंगे। तो इसलिए क्योंकि फिर हम खोल कर देखेंगे तो उनके पैसे बनेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई लड़ाई देखो, अपने सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले
अपना परिवार है, परिवार के बाद अपना राष्ट्र है, क्योंकि अपना परिवार भी जरूरी है, अपना समाज भी जरूरी है, अपना देश भी जरूरी है। लेकिन हम देश का भला जब कर सकें जब हम अपने परिवार का भला कर सकें। जो इंसान अपने परिवार का भला नहीं कर सकता तो राष्ट्र का क्या भला करेगा? तो अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो। जो माता पिता अपने बच्चों का नहीं हो सकता ना, तो वो समाज में किसी का नहीं हो सकता। और जो बच्चा बच्ची अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वो समाज में किसी और का नहीं हो सकता। जो माँ 9 महीने तक अपनी कोख में रखा है बच्चे ने, जो अपनी माँ ने दगा दे जाए, चाहे लड़का चाहे लड़की है, तो किसी का नहीं हो सकता, जिंदगी में किसी का भी नहीं हो सकता। जो अपनी माँ का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता, वो थारा भी नहीं हो सकता। कोई लड़की सोचा है कि लड़का अपनी माँ का ठोकर मार के चला जाएगा तो तेरा हो जाएगा, या लड़की सोचा है कि भी लड़का सोचा है कि लड़की अपनी माँ का ठोकर मार के तेरी हो सका, नहीं हो सकते। तो इसलिए भाई बाकी थारी समझ है, मेरा काम था बताना, बाकी थारा काम है समझना। समझो जब थारी मर्जी, ना समझो थारी मर्जी। भाई रोटी खा लो, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी ने राम राम। जिसने भाई सुनी उसके लिए भी का भी धन्यवाद, और जिसने भाई ना जिसने बात बूंदी लगी उसका भी धन्यवाद। पर अमल जरूर करियो, जिसके लग गए है उसको पता है। वो परिवार रोते देखे हैं, वो परिवार पैर पकड़ते देखे हैं। जिसकी बच्ची मरी थी ना अब ये हॉस्पिटल में, या माँ जब मेरे को कॉल करती थी, मैं थाने में करती थी, लेकिन जब इसकी बेटी के मरने के बाद मैं उसको मिलने गई ना हॉस्पिटल में, मेरे पैरा का चिपटकर रोने लगी थी। तो सारे मीडिया वाले खड़े थे, उन्हें देखा भी था, देखते भी होंगे लाइव में, मीडिया वाले सुन भी रहे होंगे, कोई झूठ ना बोलिया गुरु मैं। और जैसे ही उसकी माँ से मिलने गई ना, क्योंकि उसको पता था कि मैं उस परिवार के साथ लग रही थी, बार बार मैं थाने में फ़ोन कर रही थी, अब भी उस परिवार के साथ ही हूँ, न्याय दिलाने तक, आखिरी दम तक, जब तक उसको कड़ी तकड़ी सजा नहीं सुनाऊँ, जब तक उस परिवार के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। मरते दम तक मैं जिसके साथ खड़ी होगी ना, अब न्यू मान लिया कि वो परिवार बेवा माँ मैंने बेरा उसने बेटी खोई, 55 दिन तक वो घूमी अपनी बेटी के लिए। और एक दरिंदे ने क्या कराया, दरंदगी करके ऐसी मतलब उस लड़की के न्यू जबाड़े पर मार रखे थी, ईटा तो फोड़ रखा था, टेढ़ा मुंह उसका जबाड़ा भी लेकर बाहर आ रहा था। सीआईए इंचार्ज मेरे को ये कह रहा था कि बहन जी देखा नहीं, आँखें में पानी आ गया उस लड़की का वो मतलब इस तरीके का था। जब नू देख ले पुलिस वाला की आँखें में पानी आ जाए तो कितनी बेरहमी तो उसकी दर्दनाक मौत हुई होगी उस बच्ची की। जो एक पुलिस वाले की आँखें में आंसू आ गया ना, तो पुलिस वाले में कितना दम होगा, कितना दिल होगा। जब वो न्यू कहा भाई बहन जी मैं नहीं देख पाया उस चीज़ उसको, और मतलब उस को की आँखें में आंसू आ गई कि दर्द नहीं देख सके, उस परिवार के दिल पर क्या बीत रही हो। तो मैं ये कहना चाह रही भाई ध्यान रखो अपना प्लीज़। और भाई जिसने इतनी देर सुना उसके लिए धन्यवाद। और भाई मेरा था बताना मतलब जागरूकता, भाई जागरूक बनो ना बनो भाई, हम तो देखो न्यू का आग्रह हैं आके हमारा फर्ज बताना, कोई समझे जब उसकी मर्जी, ना समझे जब उसकी मर्जी। हम तो समझा सके हैं भाई, हम तो बोल बाल के चले जाएंगे, कोई सुनेगा चाहे कोई करना पर कहता रहा, चाहे कोई गहनता ले उस चीज़ ने। तो बाकी थारी मर्जी भाई। शुभ रात्रि। आपका दिन आने वाला कल अच्छा हो, और बीत या जो गया आने वाला हर व्यक्ति का दिन अच्छा हो। धन्यवाद।